अभी आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण संरचना होती है फीमेल में, ओवरी। ओवरी के अंदर आपने देखा कि एक का निर्माण होता है। तो ओवरी के अंदर एक के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हम बता चुके हैं कई बार, जेनेसिस मतलब निर्माण, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का निर्माण, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का निर्माण, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का निर्माण। ऐसे oogenesis मीन्स क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis की प्रक्रिया में सबसे पहले डिप्लॉयड कोशिका है प्राइमरी जर्म सेल। इस प्राइमरी जर्म सेल में आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 2 डिप्लॉयड सेल बनी, फिर इन दोनों डिप्लॉयड सेल में फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ तो कुल मिला के 2 में माइटोसिस डिवीजन से 4 डॉटर सेल बनी। तो बड़ी हुई डॉटर सेल को क्या कहते हैं, oogonia। क्या कहते हैं, oogonia। वह नाम था स्पर्मेटोगोनिया, यह नाम है oogonia। और ये प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ, ये प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं की संख्या माइटोसिस सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप बढ़ती है, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो पहला स्टेज क्या है oogenesis का, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें आपने देख लिया कि प्राइमरी जर्म सेल इसकी मदर सेल है और oogonia इसकी डॉटर सेल है। अर्थात मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, अर्थात दोनों डिप्लॉयड सेल हैं, अर्थात इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। दूसरी स्टेज आप देखें कि oogonia मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव हो जाती है और अब अपने शेप और साइज को बड़ा कर लेती है, उसका न्यूक्लियस भी डोमिनेंट हो जाता है। और ये दूसरी स्टेज है, आप जानते हैं दूसरी स्टेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। कौन सी फेज, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आप ध्यान दें कि इसकी मदर सेल हुई वो oogonia, और यह oogonia डॉटर सेल किसकी थी, मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो oogonia है मदर सेल ग्रोथ फेज की, और इसके परिणाम स्वरूप ग्रोथ की डॉटर सेल का नाम है प्राइमरी oocyte सेल। क्या नाम है, प्राइमरी oocyte सेल। और दोनों कोशिकाएं यहाँ पर डिप्लॉयड है, क्लियर ना। वहाँ नाम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। अब ये देखिए प्राइमरी oocyte सेल में म्यूसिस डिवीजन होता है, म्यूसिस फर्स्ट, तो दो सेल हेप्लॉयड बन गई। लेकिन दोनों सेल यहाँ देखें, ध्यान से समझें कि दोनों सेल का जो साइज है अलग अलग है। ये साइज बड़ी है जिसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये साइज छोटी है जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte सेल। क्या नाम है, सेकेंडरी oocyte सेल। फिर आप देखें कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी में फिर मियोसिस सेकंड हुआ, ये कौन सा यहाँ हो रहा है, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में फर्स्ट पोलर बॉडी में हुआ तो 2 और पोलर बॉडी बन गई, जिसे हमने कहा सेकंड पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte सेल में मियोसिस सेकंड हुआ तो इससे 2 डॉटर सेल बनी, और एक डॉटर सेल का नाम हुआ ooted, और एक डॉटर सेल का नाम हुआ सेकंड पोलर बॉडी। अर्थात एक डिप्लॉयड सेल है जिसका नाम है प्राइमरी oocyte सेल, इसमें मियोसिस हुई तो टोटल कितनी डॉटर सेल बन गई, 4। एक सेल से मियोसिस में 4 ही डॉटर सेल बनती हैं, और 3 डॉटर सेल का नाम हो गया पोलर बॉडी, और एक डॉटर सेल का नाम हुआ ooted। ooted में मेटामॉर्फोसिस से क्या बनता है भविष्य में, एग। क्लियर हुई बात ना। अर्थात यहाँ कंफर्म आपको समझना है कि यहाँ एक मियोसिस सेल डिवीजन में केवल एक निर्माण होता है, एक का, 4 एक का निर्माण नहीं हो रहा है, 3 पोलर बॉडी बनती है, क्लियर ना। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपने देखा था कि वहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस से 4 स्पर्म बने थे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में मियोसिस से वहाँ 4 स्पर्म बने थे। यहाँ प्राइमरी oocyte सेल जो डिप्लॉयड थी एक है, इसमें यदि मियोसिस हुआ तो 4 सेल तो बनी, लेकिन 4 सेल में 3 पोलर बॉडी को बनाती हैं और एक बनाती है ooted या एग को, क्लियर ना। तो समझ गए ना आप, oogenesis की प्रक्रिया में एक का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान से समझो बात को। एक की संरचना,
इसकी 21 इंच। तो मनुष्य का जो एग होता है, आप देखें, एलिस्थल एंड आइसोलिस्थल होता है, अर्थात उसमें योग की मात्रा बहुत कम होती है या मान्यूट होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। ठीक है, एलिस्थल को आप ऐसा ना समझें कि योग की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन कम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। तो आप देखें एक की समस्या में इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ब्लू कलर का वेटिलाइन मेम्ब्रेन है। कौन सी? वेटिलाइन मेम्ब्रेन है। और रेड कलर की आप जो देख रहे हैं वो जोना पेलिसुडा है, और जोना पेलिसुडा के बाहर ब्लैक कलर के हैं कोरोना रेडिएटा। अर्थात इसके मनुष्य के एक के चारों तरफ 3 सुरक्षात्मक आवरण हैं, वेटिलाइन मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद जोना पेलिसुडा और उसके बाद कोरोना रेडिएटा, अर्थात ये ह्यूमन का एग है। एक बात आप क्लियर कट यहाँ समझें, और कि हमने बात किया कि एक डिप्लॉयड कोशिका थी जिसका नाम था प्राइमरी oocyte सेल। तो कैसी थी? डिप्लॉयड। इसमें मियोसिस हुआ था, तो आपने देखा था 3 क्या बन गई थी? पोलर बॉडी, और एक बना था एग। क्लियर ना? ऐसे ही मैं आपसे बात करूं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है जो कैसी है? डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड। इसमें यदि मियोसिस हुआ तो कितने स्पर्म बने थे? 4। इसी मियोसिस से कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म। ठीक है, क्लियर ना? यदि मैं आपसे बात करूं कि एक स्पर्म और एक एग के फ्यूजन से एक जाइगोट बनेगा। क्या बना? एक जाइगोट बना, और इस जाइगोट से एक ही वन क्या बन गया? एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से बन गया एक चाइल्ड या बेबी। क्लियर ना? तो एक बच्चे को बनने में कितने स्पर्म की जरूरत पड़ेगी? एक स्पर्म और एक एग की। क्लियर ना? और एक को बनने में कितनी मियोसिस हुई है? 1। 2 एग को बनने में 2 मियोसिस, 3 एग को बनने में 3 मियोसिस। क्लियर ना? समझ रहे हैं ना बात को? यदि मैं कहूँ कि एक बच्चे को बनने में कितने मियोसिस होंगी, एक लड़के या लड़की को बनने में कितनी मियोसिस होंगी? एक यहाँ मियोसिस हुई है और एक यहाँ। क्लियर ना? मतलब कितनी मियोसिस? 2। यदि मैं कहूँ 2 बच्चे के बनने में कितनी मियोसिस, तो 2 यहाँ और एक यहाँ, 3 मियोसिस। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ, मेरा प्रश्न है अब 100 बच्चे के बनने में कितनी मियोसिस हुई होगी? 100 बच्चे के बनने में। ठीक है, जो बताओगे आप लोग आंसर दें। ठीक है, ओके।